Hello everyone, this is Poonam. Welcome back to my channel. So we are going to start class 10th chapter number 2, that is polynomial. So let's start with polynomials. So polynomials को हम two parts में divide कर सकते हैं, poly and nomials. Poly means many and nomial means terms. So बहुत सारी terms मिलाकर जो बनता है वो होता है हमारे पास polynomial. So poly means many and nomial means terms. So बहुत सारी terms मिलाकर polynomials बनाते हैं. बहुत सारे टर्म्स का मीनिंग है जिनके अंदर कोफिशिएंट, वेरिएबल और कांस्टेंट आते हैं, वो होते हैं हमारे पास टर्म्स. फॉर एग्जांपल हम देखें तो एक है हमारे पास 5x. ये है हमारे पास एक टर्म जिसमें कि हमारे पास क्या है, वेरिएबल है. वेरिएबल जो होते हैं वो हमारे पास होते हैं लेटर्स. जितने भी लेटर्स हैं x, y, z, ये सारे हमारे पास हैं वेरिएबल्स. तो यहाँ पर हमारा है x, ये हमारा है वेरिएबल. कोफिशिएंट की बात करें तो कोफिशिएंट जो होता है ऐसा कांस्टेंट नंबर होता है जो कि वेरिएबल के साथ में होता है. जैसे कि वेरिएबल है, इसके साथ में अटैच्ड है ये कांस्टेंट नंबर जैसे 5. सो ये हमारा है कोफिशिएंट. सो 5x में जो है ये हमारा हो गया कोफिशिएंट एंड ये हमारा है वेरिएबल. नाउ फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल की बात करें तो 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये हमारा एक और एग्जांपल है. 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसमें देखें तो हमारे पास जो है x की पावर में 2 है और यहाँ x की पावर में 1 है. सो इसकी बात करें तो यहाँ पर जो हमारे वेरिएबल है वो हो गए x, क्योंकि ये लेटर्स में आते हैं. एंड जो वेरिएबल्स के साथ में अटैच्ड है कांस्टेंट, जैसे कि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, सो ये हमारे हैं कोफिशिएंट. तो हम बात करें x स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है हमारे पास वो है हमारा 2 एंड x का कोफिशिएंट जो है वो है 2. सो ये हो गए हमारे वेरिएबल्स एंड कोफिशिएंट. अब बात करें कांस्टेंट. कांस्टेंट जो होता है वो ऐसा नंबर होता है जिसके साथ में कोई भी वेरिएबल अटैच नहीं होता है. जैसे कि 1, यहाँ पर 1 जो है हमारा कांस्टेंट है बिकॉज वो अकेला है, कोई वेरिएबल उसके साथ में अटैच नहीं है. यहाँ पर हमारा कांस्टेंट 0 है. यहाँ बात करें तो हमारा कांस्टेंट 0 है. सो ये हो गए हमारे कोफिशिएंट, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट. सो दीज आर कोफिशिएंट, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट. नाउ लेट्स मूव फर्दर. नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री. पॉलिनोमियल्स को डिग्री के बेसिस पे 3 टाइप्स में डिवाइड किया है, दैट इज लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल. सो डिग्री की बात करें तो डिग्री क्या होती है. फॉर एग्जांपल 2x क्यूब प्लस 2x प्लस 1, ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है. इसकी डिग्री की बात करें तो जो हाईएस्ट पावर होती है पॉलिनोमियल की वो होती है हमारे पास डिग्री. इसकी बात करें तो वेरिएबल में जो है हमारे पास इसकी डिग्री 1 है एंड इसकी डिग्री 3 है. तो जो वेरिएबल की हाईएस्ट यानी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पावर होगी वो हमारे पास होती है डिग्री. सो x की मैक्सिमम पावर यहाँ पर हमारे पास है 3. तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री जो है वो है 3. सो हम डिग्री के बेसिस पे जो है लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल को डिवाइड कर सकते हैं. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद लीनियर पॉलिनोमियल. लीनियर पॉलिनोमियल की बात करें तो हम देखें कि लीनियर पॉलिनोमियल जो है उसकी डिग्री जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए 1. तो लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री जो होती है वो होती है हमारे पास 1. फॉर एग्जांपल देखें तो 5x प्लस 1, ये हमारा है एक लीनियर पॉलिनोमियल बिकॉज इसकी डिग्री जो है हमारे पास कितनी है, 1 है. सो दिस इज अ लीनियर पॉलिनोमियल. नाउ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें तो वो पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 2 होती है. डिग्री 2 होने का मतलब है x की पावर में 2 होना चाहिए, मैक्सिमम पावर x की 2 होनी चाहिए. सो यहाँ पर देखिए तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री जो होती है वो होती है हमारे पास 2. इट मीन्स जो हमारे पास फॉर एग्जांपल 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इट मीन्स यहाँ पर जो हमारी डिग्री है x की वो मैक्सिमम जो है वो 2 है. सो इट इज़ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम डिग्री जो है इसकी 2 है. नाउ क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करें तो जैसे क्यूबिक का मतलब है क्यूबिक 3 पावर डिग्री होनी चाहिए. सो इसकी डिग्री जो है हमारे पास वो होती है 3. डिग्री 3 है तो ये क्यूबिक हो गया. फॉर एग्जांपल 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये हमारा एक टर्म है जिसकी हमारे पास डिग्री यानी हाईएस्ट पावर जो x की एक 1 है, एक 2 है, एक 3 है. इट मीन सबसे ज़्यादा 3 है. सो इसकी डिग्री जो होगी हमारे पास पॉलिनोमियल की वो है 3. सो इट इज़ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल. सो डिग्री के बेसिस पे हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया पॉलिनोमियल को, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल. सो डिग्री 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल है, डिग्री 2 है देन क्वाड्रेटिक एंड डिग्री 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है. सो इन दिस वे वी कैन डिवाइड द पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री. नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म. जैसे हमने डिग्री के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया था उसी तरीके से हम टर्म के बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं पॉलिनोमियल का. सो टर्म के बेसिस की बात करें तो कितनी टर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि कौन सा पॉलिनोमियल है ये. सो सबसे पहले आते हैं मोनोमियल.
बाइनोमियल एंड देन ट्राइनोमियल। जैसे कि इनके नाम है, मोनो मीन्स सिंगल, ओनली वन, बाई मीन्स टू एंड ट्राई मीन्स तीन, यानी जिसमें वन टर्म हो वो मोनोमियल होता है, टू टर्म्स वाले बाइनोमियल एंड थ्री टर्म्स वाले जो होते हैं वो हमारे पास होते हैं ट्राइनोमियल। सो मोनोमियल यानी हैविंग वन टर्म। सो वन टर्म है इट मीन्स ये मोनोमियल है। सो वन टर्म की बात करें तो 2x एक ही टर्म है हमारे पास, इसके अलावा कोई और टर्म नहीं है, इट मीन्स ये हमारा है मोनोमियल। बाइनोमियल की बात करें तो जिनमें की दो टर्म्स होती हैं वो होते हैं बाइनोमियल। सो टू टर्म्स वाले जो होते हैं वो हमारे पास होते हैं बाइनोमियल। फॉर एग्जाम्पल 3x + 2, इसमें एक ये टर्म है एंड एक ये टर्म है, दो टर्म मिलाकर जो है बन रहा है दैट इज बाइनोमियल। और ट्राइनोमियल में हमारी होती हैं 3 टर्म्स। 3 टर्म्स होने का मतलब है फॉर एग्जाम्पल x² + 2x - 1, ये हमारे पास है ट्राइनोमियल, इसमें 1, 2 और 3 टर्म्स आ रही हैं, इट मीन्स ये ट्राइनोमियल है। सो 1, 2 और 3 टर्म्स के हिसाब से हम बता सकते हैं कि मोनोमियल है, बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल है। सो इन दिस वे वी कैन क्लासीफाई पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। Now let's start with zeros of polynomial. Zeros of polynomial निकालने का मतलब है हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो कब आती है वो चेक करना है। सो फॉर एग्जाम्पल हम स्टार्ट करते हैं एक वैल्यू दैट इज x + 2। x + 2 हमारे पास एक टर्म है, हमें चेक करना है कि इस टर्म की जो है जीरोस कब आती हैं। सो देखें तो ये इसमें एक वेरिएबल है x एंड एक कॉन्स्टेंट है 2 और x का कोफिशिएंट जो है वो है हमारे पास 1। नाउ हमें जीरोस चेक करने, हमें देखना है कि ये जो x है ये वेरिएबल है हमारा, इसकी वैल्यू हम क्या पुट करें कि पूरी टर्म जो है वो जीरो हो जाए। हम देखें तो यहाँ पे अगर 1 पुट करेंगे तो 1 + 2 हमारा 3 आएगा, 2 पुट करेंगे तो 2 + 2 4 आएगा, इट मीन्स ये पॉजिटिव वैल्यू तो यहाँ पुट नहीं होगी। अगर नेगेटिव वैल्यू पुट करने की बात करें -1 पुट करेंगे देन ये टर्म 1 आएगी। एंड जैसे आप x की वैल्यू -2 पुट करोगे तो हमारे पास आएगा -2 + 2 दैट इज +- 2 - 2 इज 0, इट मीन्स ये टर्म हमारे पास आ रही है 0। इसका मतलब अगर हम x की वैल्यू जो है -2 पुट कर रहे हैं तो हमारे पास जो है ये पूरा पॉलिनोमियल जो है वो 0 बना रहा है। सो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है, इट मीन्स हमें x की वैल्यू ऐसी पुट करनी है कि जो पूरी टर्म है वो 0 बन जाए। तो हमने देखा अगर x की वैल्यू हम -2 लेते हैं तो ये टर्म 0 हो जाती है। सो इसकी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल की बात करें तो इसकी वैल्यू आती है x की -2। सो -2 एक ऐसी टर्म है जो कि इसको 0 बना रही है। सो इस तरीके से हम इस टर्म के जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं। अब इसके आगे हम बात करें तो ये हमारा है लीनियर पॉलिनोमियल जिसमें कि डिग्री ओनली 1 है। अब बात करें अगर हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हो तो हम उसकी जीरोस कैसे निकालेंगे। नाउ अगर हमें जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकालने हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री जो होती है हाईएस्ट वो 2 होती है। फॉर एग्जांपल x² + 7x + 10 हमारे पास एक पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री 2। तो हमें इसके अगर जीरोस निकालने हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है कि हमें सबसे पहले स्प्लिट करना होता है मिडिल टर्म को, स्प्लिट द मिडिल टर्म। और वो कैसे करते हैं, अगर इसके स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो हमारे पास होती है ax² + bx + c। इट मीन्स हमारे पास जो a है वो x² का कोफिशिएंट है, दैट इज यहाँ पे x² का कोफिशिएंट है हमारे पास 1। सो यहाँ पर हमारा है a दैट इज x² + b यानी 7x + 10 यानी c। सो ये हमारा इस फॉर्म में आ गई, दैट इज स्टैंडर्ड फॉर्म में। नाउ स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हमारी वैल्यू है हमें स्प्लिट कैसे करना है मिडिल टर्म को, हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें क्या करना है लास्ट वैल्यू जो है वो देखनी है एंड फर्स्ट वैल्यू को कोफिशिएंट दैट इज 10 और 1 इन दोनों को हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। सो फर्स्ट वैल्यू जो होती है उसको कोफिशिएंट एंड लास्ट कांस्टेंट को हमें दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है। सो 10 × 1 इज 10। सो हमने लिख दिया यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करके हमारे पास आ रहा है 10। अब हम देखें हमें 10 को इस तरीके से फैक्टर्स करने हैं कि जो मिडिल टर्म है हमारी उसको ऐड करने पर सब्ट्रैक्ट करने पर 7 आए। सो हमने देखा कि 10 के फैक्टर्स निकालें तो 10 जो होता है हमारे पास होता है 2 × 5। इट मीन्स 2 और 5 को अगर हम ऐड करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 7 आना चाहिए। सो लेट अस चेक, अगर हमारे पास ये फैक्टर्स आते हैं तो 2 + 5 करें तो हमारे पास आता है 7। इट मीन्स 2 + 5 = 7। सो अगर हम 7 को स्प्लिट करें तो हम कर सकते हैं 2 और 5 में, और वो भी एडिशन के साइन के साथ। सो हम देखें आगे हम चले तो हम देखेंगे x² + 7x + 10 है, हम x² को एज इट इज पुट करेंगे प्लस 7x की जगह हम स्प्लिट करेंगे 2 और 5 में। इट मीन्स 2x + 5x को हमने स्प्लिट कर दिया एंड 10 हमारा एज इट इज है। हमने क्या किया, मिडिल टर्म को स्प्लिट किया और ऐसे स्प्लिट किया है कि लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करने के बाद में जो फैक्टर्स आए हैं उनको हमने क्या किया है, एडिशन करके स्प्लिट कर दिया इसको। 2x + 5 है बिकॉज 5 2s are 10 दैट इज 10
एंड 5 + 2 = 7 जो हमारी मिडिल टर्म आ रही है। ना हमें क्या करना है, इनमें से कॉमन लेना है। इन दोनों की बात करें तो x² + 2x में से हमारा x कॉमन आ रहा है। सो x हमने कॉमन लिया तो x² में से एक x बाहर आ गया, एक x हमारा अंदर बच गया x, प्लस यहाँ पर हमारा x बाहर आ गया तो हमारे पास बच गया 2। सो x मल्टीप्लाई में x + 2। नाउ अब इन दोनों टर्म्स की बात करें तो प्लस का साइन एंड 5x + 10 में से हमारा 5 कॉमन आ रहा है तो हमने 5 कॉमन ले लिया, हमारा अंदर बच गया x प्लस 5 2 = 10x + 2। तो ये हमारे पास आ गई टर्म्स। अब देखें तो x + 5 जो हमारे पास एक टर्म बन रही है x + 5 एंड दूसरी टर्म है हमारे पास x + 2। सो ये हमारे दो फैक्टर्स बन गए, दैट इज x + 5 एंड x + 2। अब हम देखें x + 5 और x + 2 की बात करें तो x + 5 = 0 पुट करें, हमारे पास आता है x = -5। हमारे पास एक तो ये वैल्यू आ रही है x की एंड एक वैल्यू आ रही है x + 2 = 0 पुट करें तो x = -2 आ रहा है। इट मीन्स ये दो वैल्यूज आ रही है हमारे पास। सो इन दोनों वैल्यूज की बात करें तो हमारे पास जो है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल जो है वो 2 आ सकते हैं, दैट इज -5 एंड -2। बिकॉज इसमें अगर हम -5 पुट करें और -2 पुट करें तो हमारा जो है वो वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी। सो अगर हमें इसको चेक करना है कि कैसे होगी तो हमें x की जगह पहले -5 पुट करके देखना है। सो नाउ हम x की जगह -5 पुट करके देखते हैं। सो x² + 7x + 10 हमारे पास वैल्यू है, x² + 7x + 10 हमारे पास वैल्यू है। अब हम क्या करेंगे, x को सबसे पहले हम -5 पुट करेंगे। जैसे हम -5 पुट करेंगे तो -5 का स्क्वायर + 7 × -5 + 10 हमारे पास आता है 5 5 = 25 -35 + 10। सो 25 ये हो गया हमारे पास -25, दैट इज 0। मीन्स जैसे ही हमने -5 पुट किया x को तो हमारी जो वैल्यू है वो 0 आ रही है, मतलब -5 तो 0 पॉलिनोमियल है। और जैसे हम -2 पुट करेंगे, अगेन जैसे हम x की = -2 है तो अगेन हम इसमें -2 पुट करके देखें तो -2 का स्क्वायर + 7 × -2 + 10। सो हमारे पास आता है 2 2 = 4 -14 + 10 दैट इज 4 - 4 दैट इज 0। इट मीन्स -2 भी एक ऐसी टर्म है जो हमारा वैल्यू को 0 बना रही है। सो ये दो वैल्यूज जो हैं हमारे पास वो इस पूरे टर्म को जो है 0 बना रही है। सो ये दोनों वैल्यूज जो होगी हमारे वो होगी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो हम इस तरीके से जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है एंड देन जो भी हमारे पास वैल्यूज आएंगी वो हमारी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होंगी। इसमें आपको सबसे मेन बात ध्यान रखनी है कि इसकी जो डिग्री है यानी पावर है वो है 2। सो 2 पावर होने का मतलब है हाईएस्ट डिग्री इसकी 2 है, इसका मतलब इसकी जो जीरोस आएंगे वो 2 आएंगे, 2 से मैक्सिमम नहीं हो सकते हैं। बिकॉज इसमें हाईएस्ट पावर 2 है तो इसके 2 ही रूट्स हो सकते हैं, तो इसकी डिग्री भी हाईएस्ट 2 आ सकती है। सो दिस इज जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। हम इस तरीके से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकाल सकते हैं। नाउ रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, यानी जो हम जीरोस निकालते हैं और जो पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स होते हैं उनके बीच में क्या रिलेशन होता है। कोफिशिएंट तो हम जानते हैं जो वेरिएबल के साथ में कांस्टेंट वैल्यू होती है वो होते हैं कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, और जीरोस हमने निकालना पीछे सीखा है। सो इन दोनों के बीच में एक रिलेशन है। अगर हमारे पास होता है सम ऑफ अल्फा प्लस बीटा, अगर अल्फा प्लस बीटा का हमारे पास सम होता है तो हमारे पास रिलेशन होता है माइनस का b/a। एंड अगर हमारे पास होता है प्रोडक्ट दैट इज अल्फा इंटू बीटा होता है तो हमारे पास होता है c/a। मतलब ये दो जो हमारे पास रिलेशन है, कोफिशिएंट जो होते हैं हमारे b, a एंड c हैं, a b c हमारे कोफिशिएंट हैं एंड ये जो होते हैं हमारे पास ये हैं हमारे जीरोस जो हम निकालते हैं। सो इनके बीच में ये जो होता है हमारे पास रिलेशन होता है। अब अगर हम इसको अप्लाई करने की बात करें तो हमारे पास है वैल्यू 2x² - 8x + 6, ये हमारे पास एक वैल्यू है। अब हम चेक करेंगे क्या ये रिलेशन जो है इसमें अप्लाई होता है कि नहीं होता है। अब हम देखें तो सबसे पहले हमें इसके जीरोस निकालने हैं। जीरोस निकालने हैं इट मीन्स मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। तो 6 2 = 12, हमने कोफिशिएंट ऑफ x² और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई किया तो 6 × 2 = 12। अब 12 की बात करें, 12 के फैक्टर्स होते हैं हमारे पास 2 × 3 × 2। अब इनकी बात करें तो इनके हमें 8 लेके आना है बीच में स्प्लिट करके, प्लस या माइनस करके। हमने देखा 4 4 2 2 4 + 3, ये तो नहीं आएगा। 3 2 6 + 8 जो है 2 × 6 करें तो 6 + 8 2 जो है हमारे पास 8 बनता है। 8 मीन्स अगर 6 + 2 करेंगे तो 8 आएगा, बट हमें नेगेटिव साइन लेना है बिकॉज 8 के साथ में हमारा नेगेटिव साइन है। सो हम ले सकते हैं 2x² - 2x - 6x
प्लस 6। हमने क्या किया, 6 2 12 था, 12x² बन गया हमारे पास 6 2 12x², बट बीच में जो हमें 8 चाहिए तो 6 और 2 लिया, बट यहाँ नेगेटिव साइन इसलिए लगाए हैं क्योंकि हमारे पास नेगेटिव साइन है। सो हमारे पास जब माइनस माइनस प्लस करेंगे 6 + 2 = 8 एंड नेगेटिव साइन बड़े वाले के साथ नेगेटिव है, सो नेगेटिव साइन आएगा। सो हमने इसको स्प्लिट कर दिया। अब हम कॉमन लेने की बात करें, इन दोनों वैल्यूज में हमारा कॉमन आता है 2x, बीच में हमारा x - 1, सिमिलरली यहाँ पे हमारा -6 x - 1, ये हमारा कॉमन आ गया। अब हम देखें तो हमारे पास दो वैल्यूज बन रही है, दैट इज 2x - 6 एंड x - 1। ये हमारे पास दो रूट्स आ गए, 2x - 6 एंड x - 1। अब हमने देखा 2x - 6 जो है हमारा जो है, अगर इसको हम 0 पुट करें तो x की वैल्यू जो हमारे पास क्या आती है, 2x = 6, तो x = 6/2 दैट इज 3। मतलब x की वैल्यू जो एक तो हमारे पास आ रही है 3। अगली वैल्यू की बात करें तो नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास आ रही है x - 1। x - 1 को 0 पुट करें तो x हमारे पास आता है 1। तो हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, दैट इज 3 एंड 1। अब हमें रिलेशन है कि ये हमारे पास है अल्फा एंड ये हमारे पास है बीटा। इट मीन्स अल्फा की वैल्यू है हमारे पास 3 एंड बीटा की वैल्यू है हमारे पास 1। अब हमें देखना है कि क्या ये रिलेशन को फॉलो करती है या नहीं। सो -b/a, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। इट मीन्स अल्फा हमारे पास 3 है प्लस बीटा 1 है एंड माइनस बी क्या है हमारे पास, ये a है, ये b है एंड ये c है। सो b की बात करें हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है x² + bx + c। इसका मतलब है कि स्टैंडर्ड फॉर्म से a 2 है, b इज -8 बिकॉज बीच में प्लस है एंड c जो है 6 है। सो -b मीन्स b है हमारे पास -8। सो -b इज -8 अपॉन में a हमारे पास है 2। सो हमारे पास आता है 8/2 दैट इज 4। ये हमारे पास 4 है, 3 + 1 = 4। सो LHS जो है RHS के इक्वल है। इट मीन्स ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। एंड अगली बात करें अल्फा × बीटा जो है हमारे पास C/A आता है। इट मीन्स अल्फा × बीटा की बात करो 3 × 1 = 4। 3 × 1 करेंगे हम, हमारे पास आएगा 4। सो अल्फा × बीटा जो है हमारे पास 4 आ रहा है। और C/A की बात करें C is 6 एंड A is 2। सो 6/2 दैट इज 3। सो ये हमारे पास आ रहा है 3। अल्फा × बीटा इज 3 बिकॉज 3 × 1 is 3। सो अल्फा × बीटा 3 आ रहा है एंड हमारे पास C/A भी 3 आ रहा है। इट मीन्स ये इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रही है। सो हम इस तरीके से जो है इनके बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं बिटवीन कोफिशिएंट एंड इसके बीच में हमें क्या करना है, सम जो होता है वो b/a के इक्वल होता है एंड प्रोडक्ट जो होता है वो अल्फा × बीटा का वो C/A के इक्वल होता है। हमने क्या किया, मिडिल टर्म को स्प्लिट किया, अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाली एंड देन अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करके -b/a के इक्वल रखा। तो हमने देखा कि दोनों वैल्यूज बराबर आ रही हैं, LHS = RHS। इट मीन्स ये जो है हमारा जो रिलेशन है ये फॉलो करते हैं। सो इस तरीके से हम इनके बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं। नाउ हमने देखा कोफिशिएंट्स और जीरोज में क्या रिलेशन होता है। अब हमें क्वेश्चन है कि सम और प्रोडक्ट जो है जीरोज का वो गिवन है, हमें सम और प्रोडक्ट गिवन है। मीन्स अल्फा और बीटा सम है एंड अल्फा × बीटा हमारे पास प्रोडक्ट है, वो हमें गिवन है। तो हमें बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी। तो हमारे पास होता है अल्फा प्लस बीटा जो होता है हमारे पास होता है -b/a, यानी सम होता है -b/a एंड प्रोडक्ट जो होता है अल्फा × बीटा वो होता है हमारे पास C/A। अब हमें इससे चेक करना है कि हमारे पास जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी। इन्होंने बोला है सम हमारे पास है -3, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो है हमारे पास है -3 एंड अल्फा × बीटा प्रोडक्ट की वैल्यू जो है वो है हमारे पास 2। सो अपॉन में 1 करें, अगर हम इसके अपॉन में भी 1 करें तो हम देखेंगे कि -b/a की वैल्यू हमारे पास मिल रही है। इट मीन्स -b है हमारे पास -3 एंड a 1 है, c is 2 एंड a is 1। अब हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो होती है ax² + bx + c। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसका मतलब हमें देखना है कि यहाँ पर a क्या है हमारे पास। a जो है हमारे पास वो है 1, a is 1। b की बात करें तो b है हमारे पास -3 बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है। सो ये माइनस तो इसी वैल्यू का है एंड 3 जो है हमारे पास अकेले, इट मीन्स b जो है हमारा 3 है ना कि -3, बिकॉज माइनस तो इसकी ही वैल्यू है। ये जो माइनस है इसके साथ में ही लगा हुआ है, इसके साथ में b के साथ में नहीं है, b अकेला 3 है। सो b है हमारे पास 3 एंड c की बात करें तो c जो है हमारे पास वो है 2। सो यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं कि b is 3, a is 1 एंड c is 2। अब हमने देखा, अब हमें पुट करना है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अब a की जगह हम पुट करेंगे 1x² प्लस b मीन्स
2x plus c is सॉरी b is 3x plus c is 2। अब इस तरीके से हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है 1x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। 1x स्क्वायर का मतलब है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। इस तरीके से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल सकते हैं बिकॉज हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा गिवन थे और हमें पता है कि रिलेशन क्या होता है। रिलेशन यूज करके हमने a और b और c की वैल्यू निकाल कर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट कर दिया। देन वी कैन इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर पॉलिनोमियल। इफ यू लाइक द वीडियो डू सब्सक्राइब एंड शेयर एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन।